हाँ दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम लोग मौजूद है पटना में। हम लोग के साथ में जो बैठे हुए सर हैं कोई आम शख्स नहीं है, पटना के एक जाने माने एडवोकेट है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आजकल एक सोशल मीडिया पे काफी तेजी से खबर वायरल चल रहा है जो कि बीएड वाले को नौकरी चली गई है। तो आइए सर से मैं जानने का कोशिश करूंगा कि क्या सर उनसे उन लोग को जो नौकरी गई है तो क्या कोई चांस है बचने का। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये लोगों के बीच में छठे चरण में जी जो बीएड वाले की नियुक्ति 5वीं कक्षा तक के शिक्षक के तौर पर हुई थी, यस सर। उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो गया था। जी तो माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में अभी जो लोगों के मन में एक ये चीज लग रहा है जी कि ये नौकरी चली गई, ऐसा नहीं, क्योंकि उस आदेश के आलोक में अभी तक बिहार सरकार ने कोई सूचना जारी नहीं की है। हाँ, ये बात जरूर है कि उस आदेश के बाद इतना तय माना जा रहा है कि वो जो है सो आदेश बिहार सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार जब तक नहीं कर रही तब तक उनको नौकरी पर कोई जाने से रोक नहीं सकता है, उनको पढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। जी लेकिन इसी बीच में ये जो बहुत सारे लोगों के द्वारा की जा रही है कि वो बहुत सारे लोग जो है सो संगठन बनाकर ये इस उम्मीद पर कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पैसा वैसा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो ग्रुप बना कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए कि आपके मजबूरी का भी बहुत लोग फायदा उठाते हैं। जब तक केस का पूरा अध्ययन नहीं हो जाए, सारे चीज से डिस्कशन नहीं हो जाए, तो 25 तरह का लोग ग्रुप बनाकर आपके इमोशन के साथ खेल सकता है। उस पर आपके स्थिति क्या है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। और कहेंगे ये करते वो करते हैं, तो उस सब पर ऐसे नहीं, एक एक आदमी को इंडिविजुअली सोच समझ के तब ग्रुप बना के, बहुत फेक ग्रुप सब भी है जो पैसा वैसा का डिमांड करता है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल भी किए कि सर ग्रुप बनाए हैं, आप ही वकील हैं क्या? तो हमने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई ग्रुप अभी नहीं बना है। यदि कोई इस तरह का बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, जांच परख तथ्य को समझते हुए तब इसमें केस मुकदमा की बात कीजिए। अब रही बात इसमें, तो अभी ये बात सत्य है कि नौकरी के लिए जब 22,000 लोगों का नौकरी 2 साल तक उन्होंने नौकरी किया, अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो प्रभावित हुए हैं। और वो हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कट बातें कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हमने ये निर्णय दिया है। हाई कोर्ट ने उस चीज का जिक्र भी किया है, परंतु जो इसमें जो लीगल एस्पेक्ट के अलावा जो सोशल एस्पेक्ट और फैक्ट ऑफ दिस केस जो है, ये बात जरूर है कि देखिए 22,000 लोगों का नौकरी एक बार चला गया तो इससे बहुत ज़्यादा माने जो उन लोगों की कोई कमी तो है नहीं। बीएड उन्होंने डिग्री किया, उन्होंने आवेदन भरा, एग्जाम को पास किया, तब जाके इसमें नौकरी उन लोगों की हुई थी। अब ऐसे में इसी बीच में बहुत सारे लोगों ने नौकरी में आ जाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो बैंक से लोन लेकर मकान बनाए, बहुत लोगों ने गाड़ी लिया। तो अब इनकी नौकरी चली गई तो अब बैंक को कहाँ से पैसा देगा? तब घर इनका नीलाम होगा। बहुत सारे लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ाने लगे, कोई अपने बेटा को कोटा तो कहीं कहीं भेज दिया, जो बिहार की टेंडेंसी है। तो वो बच्चा का भविष्य क्या होगा? जो शिक्षक बने थे वो अपने इसी आमदनी के आधार पर अपने बच्चों के लिए का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया। इसके अलावा अभी बहुत सारे लोग जो थे जिसके नियोजन छठे चरण में हुई थी, तो उनको चूंकि बिहार में जो खास करके साइकोलॉजी होता है कि गवर्नमेंट नौकरी जॉब में जब चले जाते तो शादी ब्याह के लिए अच्छे घर से प्रस्ताव आता है। बिल्कुल। तो पढ़ाया बहुत से लोगों ने ये देखा कि शिक्षक है, टीचर है, लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक रिश्ता पक्की लड़की वालों ने लड़के के साथ शादी कर दी। अब लड़की जिसके घर से 10 लाख 15 लाख का खर्च किया होगा, वही हैसियत वाले कम से कम सरकारी नौकरी वाले को यहाँ शादी करते हैं। अब उसका पारिवारिक परिवेश बहुत अच्छा रहा। अब वो लड़का अभी नौकरी में था तो कार मोटरसाइकिल इत्यादि से लड़की को रखता था, घुमाता है, फिराता है, शादी जो अपनी पत्नी को। अब पता चला कि लड़का बेरोजगार, तो अब लड़की उस घर में कैसे एडजस्ट करेगी? ऐसा भी नहीं बताएगा कि वो दहेज उसका डिवोर्स की तरफ केस बढ़ेगा। तो ये पूरे एक निर्णय के बाद जो है सोच माने एक और स्थिरता समाज के अंदर आ गई है, और वो स्थिति बहुत इन लोगों का दयनीय हो गया है। ये जो बीएड के आधार पर जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी छठे चरण में, तो इस चीजों तथ्यों से जब सर माने वो कोर्ट में अवगत कराया जाएगा तो कोर्ट हो सकता है लीनियंट व्यू ले, इसीलिए एक संभावना। लेकिन जब तक कि बिहार सरकार का कोई उस पर स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो बातें हैं उसको ये भी एक लोग बीएड वाले के बारे में एक फेवर का चीज ये है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि नौकरी चली गई, तो जब तक बिहार सरकार
नौकरी आदेश का असर होगा कि नौकरी पर, जी लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं, खास करके शिक्षा जी विभाग ने। जी इसीलिए अभी बहुत ज्यादा इन लोगों को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। सावधानी रखनी है, जी तैयारी भी अपनी रखनी है, और वो यहाँ पर हाई कोर्ट से स्कोप की संभावनाएं अब जो है सो देखना होगा कि क्या बनता है, या जी सुप्रीम कोर्ट जाने से बेहतर होगा, वो चीज बाद में देखा जाएगा। तो बहुत लोगों का ग्रुप बन रहा है अभी, जी लेकिन ये इस चीज आड़ में देखिएगा कि बहुत लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पर या इस तरह का यदि मैसेज करके पैसे वगैरह मांग रहे हैं, तो सावधान जरूर रहिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है सो इस तरह आपके इमोशन के साथ वो करके, और वो एक तो नौकरी पर खतरा है, और भी पैसा वैसा ठगने का एक गिरोह भी चल रहा था। ऐसे लोगों से सावधान लोगों को रहना चाहिए। क्या सर, क्या लगता है कि जिन जिन लोगों को इस प्रकार से मन में भावना चल रहा है, तो क्या उनको भावना मन रुक सकता है, यानी कि फिर से जो थी ज्वाइनिंग हो सकता है, या नौकरियां बच सकती है? नौकरी बचने के देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को कई बार वो उसमें परिवर्तन लाती है, बदलने अच्छा की भी अच्छा, शक्ति रहती है, तो वो देखेंगे जब मामला न्यायालय में जाता यानी कि है अभी तो। पेशेंस रखने की जरूरत है। हाँ, बहुत धैर्य के साथ आगे कैसे जो सरकार की क्या नीति होती है, जी जी, इस बीच में हो सकता है कि सरकार संशोधन करके कोई चीज ले आए। बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे उनके पास शक्तियां होती जी है, जी तब वो देखना होगा कि वो क्या करती हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है। जी जी, 22,000 परिवार के लोग प्रभावित हो रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सरकार जरूर कुछ न कुछ हो सकता है कि इस पर उपाय पहल कर निकालेगा। उपाय निकालेगा। इसकी भी उम्मीद बची हुई है, जी जी इसीलिए पूरी तरीके से कोर्ट के आधार पर तो उम्मीद खत्म है, जी जी, परंतु सरकार के आधार पर जो है उस आदेश के आलोक में, जैसे ब्रिज कोर्स कराकर, जी जी इससे पूर्व के जो कार्यरत शिक्षक थे उनको ब्रिज कोर्स कराकर इसको कंटिन्यू कराया गया था। जी जी, तो इन लोगों के लिए ब्रिज कोर्स का वो जो है सो प्रस्ताव देकर पारित कराकर इनको ब्रिज कोर्स करा के इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है। जी जी। तो सरकार चाहे तो ऐसी व्यवस्थाएं कर सकती है, तो अब वो देखना होगा क्या आगे सरकार क्या करती है। तो देख सकते हैं कि सर का कहने का मतलब है कि जितने शिक्षक लोग का नौकरियां से बर्खास्त कर दी गई है, तो उन लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। हो सकता है कि आप लोग का ज्वाइनिंग फिर से चालू हो। तो आपका इस वीडियो में देखकर आपका क्या ख्याल बनता है, कमेंट में जरूर कीजिए। मैं आपका मित्र कमलेश यादव, और आप देख रहे थे Q4U और सच आपकी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, वेलकम, स्वागत।